लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अगर कोई अच्छा काम अगर जो करने लगा तो उसको विरोध करते हैं। अगर जो तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो पीठ पीछे से आएंगे, हुक्कारी भरेंगे, हाँ ये सही काम है, और जब मौका पड़ेगा दुम दबा के भाग जाएंगे चूहे की तरह, अपने बिल में सब गुप के घुस जाएंगे जाके, फिर वो सामने नहीं दिखेंगे इतना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरिफ, आप देख रहे हैं आरिफ डेंजर को। मैं काफी लोग जो है ये बता देना चाहता हूं, काफी लोग जो है हमसे कई तरह के सवाल करते हैं, कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें करते हो जब कोई किसी भी चीज में प्रशासन इतने खुलेआम तरीके से अगर कोई चीज भी हो रही है और इतने खुलेआम तरीके से अगर कोई करा रहा है तो वो प्रशासन की मिली भगत होती है। तो अब ये मैं बता देना चाहता हूं, जो प्रशासन की मिली भगत से अगर कोई गलत काम हो रहा है जिससे कि समाज पर ठेस पहुंच सकती है, तो जितना भी देश का नागरिक है, जैसे कि जब भी कोई जब आपस में, अब एग्जांपल ये तौर से लगा लो, जैसे कि देश की सुरक्षा बाहर से हमारे फौजी भाई लोग करते हैं, देश की मिलिट्री करती है, और अंदर जो रह करके जो देश के अंदर हैं उनकी हम नागरिकों की सुरक्षा ये स्थानीय पुलिस करती है। मिली भगत से उसको उजागर कर दो, ठीक है। अब उसको उजागर करो तब काम किसका आ गया? स्थानीय नागरिक का, वहां का रहने वाला हर एक नागरिक की जिम्मेदारी आ गई कि उसका कर्तव्य ये है कि वो अपने देश की सुरक्षा खुद करे, अपने समाज की सुरक्षा खुद करे, और हर स्थानीय नागरिक की ये नागरिक का हक है। अगर फिर भी कहो हमसे क्या लेना देना है, तो देखो ये मत कहिए हमसे क्या लेना देना है, यही कहना आपका गलत है, क्योंकि कौन सी पीढ़ी आपकी उस दलदल में जाने वाली है ये आपको पता नहीं है, ना हमें पता है, या कौन सा आपके खानदान का आपकी इज्जत उतार देगा ये आपको जानकारी में नहीं है। ये ना कहिए आपकी हमसे क्या लेना देना है, हम तो खामोश हैं, यही आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि हमसे क्या लेना देना है, तो उसमें आपके खानदान का या अन्य दूर रिश्तेदार का कोई भी अगर युवा इस मुक्तला में ऐसी गलतियों में अगर पाया गया, और जैसे जब इतना खुलेआम तरीके से पूरी युवा पीढ़ी को इस तरह से अगर ढकेलेंगे, कोई भी ढकेल रहा है या गलत ऐसा गलत कर रहा है कि पीढ़ी पर उस पर आंच आ रही है, या आने वाले आपके बच्चे जो है, हमारे बच्चे उस दलदल में जा सकते हैं, उसको रोक लगवाइए, उसमें कहिए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे इनमें क्या सीखेंगे। हाँ, और अगर हम कहेंगे हमसे क्या लेना देना है, हमसे क्या मतलब है, हम अपनी जगह पर सही है, कराने दो जो करा रहा है। ये आपको एहसास है कि आपका कौन सा बच्चा, कौन से खानदान का बच्चा और आपके कौन से घर का, इलाके का आपकी इज्जत डुबा दे, ये आपको मालूम है? क्या आपका इज्जत नहीं जाएगी अगर आपके खानदान का होगा? कोई कहेगा कि फलाने घर का फलाने का रिश्तेदार था, वो ऐसे कार्य कर रहा था, अनैतिक कार्य कर रहा था, फलाने रिश्तेदार की बच्ची थी, वो इनके रिश्तेदार की बच्ची थी, वो ऐसा काम कर रही थी, आपकी इज्जत गई कि नहीं गई? क्या तब भी ये कह दोगे हमसे क्या लेना देना है? और जब तुम्हारे अगर बच्चे उसी में पाए गए तब क्या कहोगे? तब भी यही कह दोगे हमसे क्या लेना देना है, जाने दो। तो फिर यही अगर कहना है तो ठीक है, तो वो इस तरह के कहने वाले को पता है क्या कहा जाता है? देशद्रोही, देश गद्दार, जो देश ही में रह करके अपने ही देश को खोखला कर दे, उस पर आवाज न उठाए, चुप रहे, जो गलत काम हो रहा है उसके विरुद्ध वो कुछ कहे ना, यानी उनको देशद्रोही कहा गया। वो देश के नागरिक नहीं रहे, वो देश को दीमक की तरह खाने वाले हो गए। देखो एग्जाम्पल तौर से हम बता दें, क्योंकि अगर देश को बढ़ाने वाली, जैसे देश के युवा, हम जैसे जो स्कूल के नागरिक, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको ये लोग जितना होटल संडीले में खुला है ये गलत रास्ता दिखा रहे हैं। और जब बच्चे कोई भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, इर्द गिर्द स्कूल बहुत है, यहाँ इर्द गिर्द में होटल है, अब वो बच्चा अगर कोई भी ऐसी महिलाएं जा रही हैं जो अनैतिक कार्य करा रही हैं, अगर जो तो कोई भी स्कूल का बच्चा अगर देखेगा कि ये इसमें जा रही है, तो वो क्या, उसके दिमाग में पता है क्या गूंजेगा? उसके दिमाग में सिर्फ यही गूंजेगा कि हमारे जेब में अगर जो तो 2,000 रुपए हो जाए तो इसके अंदर हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या वो पढ़ाई पर दिमाग लगा पाएगा? देश को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग लगा पाएगा? उसका काम, दिमाग ही नहीं काम करेगा उसका। उसके माइंड में इनके ये जो गंदगी फैला रहे हैं, इनकी गंदगी ही घूमती रहेगी, कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएगा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? ये किसी को नहीं पता है कि देश का कौन सा नागरिक, कौन सा ऐसा बच्चा होने वाला है जो आगे चल के देश का नाम रोशन कर दे। अगर वो रोशन करने वाला भी होगा, लेकिन ये लोग नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका रास्ता ही ऐसा दिखा रहे हैं ये। तो इस पर अब बताओ, इस पर आवाज उठाना सही है या गलत है? गलत हो तो हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स, वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, भर भर के कहिएगा, उसमें जो कहना है आपको बिंदास कहिएगा, और हम उसका जवाब भी देंगे। अगर कुछ भी वीडियो के अंदर कमेंट में अगर तुमने कुछ भी पूछा, जो वीडियो देख रहा है उसका रिप्लाई आपको हम देंगे, और देते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। अगर कोई आपने सवाल किए हमसे कि इसका जवाब दो, उसका जवाब हम देंगे। हम यही अपनी वीडियो में कहते रहते हैं कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, हमारे जितनी भी, यानी समाज में, यानी देश को गलत रास्ता मत दिखाओ। अगर गलत रास्ता दिखाया तो फिर आवाज तो उठाना तय है, फिर आवाज हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। अब जो वीडियो देख रहा है वो अब मुझे सपोर्ट ना करे, या हमारा ही अब जब आवाज उठा रहे हैं हमारा ही विरोध करे, तो वो देश का नागरिक नहीं रहा। विरोध जब किया जाता है जब हम कोई गलत बात कहें, क्योंकि गलत बात हम नहीं कहते, हम देश के हित की बात कहते हैं। अब अगर कई जगह पर हमको सुनने को ऐसा मिला कि सिर्फ तुमको ही क्या लेना देना, कोई नहीं कहता है,
अब अच्छा ये बताओ, कोई जब नहीं कहता है तो हम क्या उसके ठेकेदार हैं? कोई नहीं कहता है, क्योंकि वो कायर है इसलिए नहीं कहते। हम तो खुला कहते हैं एक तरफ से कायर है। कायर ऐसे हैं जब वो अपने हक की बात ही नहीं कर सकते, अपना हक नहीं मांग सकते, अपना अधिकार नहीं मांग सकते, वो कायर नहीं है। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, उनका गलत रास्ता, अगर जो तो गलत रास्ता पर जाने वाले हैं उनको रोक नहीं सकते। कोई ऐसी अड़चन आ रही है कि उनको गलत रास्ता दिखाया जा सकता है लेकिन उनको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो नागरिक अच्छे नहीं हुए, वो उनकी मजबूरी है। अब जैसे कहते हैं कि अब सवाल इस पर आया कि जैसे कोई कहता है कि सिर्फ तुमको ही क्या दिक्कत है, हमको दिक्कत, अगर एक जैसे तुम लोगों को कायरता की नजर से अगर जो तो देखा जाए तो हमें भी दिक्कत नहीं है, हम भी जी लेंगे, ऐसे ही जी लेंगे और मर जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि संविधान भी तो इसकी इजाजत नहीं दे रहा है कि तुम बुराई देख कर भी चुप रहो। अपने बच्चों को अच्छा अच्छा सिखाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अगर कोई अच्छा काम अगर जो तो करने लगा तो उसको विरोध करते हैं। अगर जो तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो पीठ पीछे से आएंगे, हुक्कारी भरेंगे, हाँ ये सही काम है, और जब मौका पड़ेगा दुम दबा के भाग जाएंगे चूहे की तरह, अपने बिल में सब गुप के घुस जाएंगे जाके, फिर वो सामने नहीं दिखेंगे। इतना डर देश का नागरिक इतना डरता है जैसे अगर कोई हक की बात या समाज में फैली बुराई को या कोई भी, और कानून, देश का कानून हर सिक्योरिटी उसको दे रहा है, सेफ्टी भी दे रहा है। यानी तुमको जो करना है बुराई के खिलाफ या जो गलत हो रहा है उसकी सूचना दो, तुमको सिर्फ गोपनीयता रखा जाएगा, तुम्हारी पहचान उजागर नहीं की जाएगी, तुमको किसी भी तरह से परेशानी नहीं की जाएगी। अगर तुम पर कोई आंच आती है तो तुमको सिक्योरिटी में रखा जाएगा, तुमको सिक्योरिटी दी जाएगी, फुल सपोर्ट दिया जाएगा। फिर भी आदमी डरता है। तब तो ये तो पूरी खुलेआम तरीके से कायरता कही गई, आदमी फिर भी डर रहा है। अब डर रहा है तो वो इतना समझ रहा है कि देश का नागरिक क्या समझता है, अगर हमने कुछ ये गलत काम कर रहा है, अगर हमने शासन या प्रशासन को बता दिया, या पुलिस वाला गलत काम कर रहा है तो हमने उच्च स्तरीय अगर जो तो बता दिया तो वो हमें पे डालेगा, पानी की तरह हमें पे जाएगा। अरे अब मैं ये करना कह रहा हूँ, क्या अमर हो, जिंदगी भर अमर ही हो, मरना नहीं है तुमको, तुमको मरना है नहीं, हमेशा यही बैठे रहोगे, तुमको मतलब कहीं जाना नहीं है, तुमको मरना नहीं है, मरने का कोई खौफ नहीं है, मरना नहीं, यही बैठे रहोगे तुमको, और कोई हमेशा अमर रहोगे। इतना डरने मरना हर किसी को है, तो इतना डर डर के हम क्यों जिए? हम अपने हक की बात करें, हम अपना समाज आगे करें, देश को आगे पहुंचाएं। अभी इसमें आने वाली जितनी भी अड़चन आ रही है उससे टकरा जाओ, एक साथ मिलकर टकरा जाओ। जब एक साथ मिलकर टकरा जाओगे, अच्छी अच्छी ताकतें भिड़ नहीं पाएंगी। जब देश का नागरिक खड़ा होता है तब देश की सरकारें तुरंत पल भर में गिर जाती, ये याद रखना। अच्छे अच्छे देश के नेता टक्कर नहीं ले पाते। अपने अधिकार समझो,